नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। सुबह के 10 बज चुके और 10 बजने के साथ ही हम एक नए मुद्दे को लेकर हाजिर हो चुके हैं और आज का मुद्दा है आपकी सेहत से जुड़ा। आज का मुद्दा है मौसम से जुड़ा, यानी गर्मी की बात करेंगे। जून में जलती जिंदगी। वाकई में अगर हम पिछले 3-4 दिन से देखें तो बहुत गर्मी पड़ रही है। सिर्फ और सिर्फ यही आप करें, बहुत गर्मी पड़ रही है। जैसे आप किसी से बात करने जाते हैं तो यही चर्चा होती है, यार बहुत गर्मी पड़ रही है। वाकई में आज जून में जलती जिंदगी से आप सबसे बड़ा सवाल है, कई जगह पर तो हीट वेव चल रही है जिससे कई लोगों की मौत की भी खबर है। हम तमाम पहलुओं पर बात करेंगे और हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ेंगे जो आपको बताएंगे आपकी सेहत से जुड़े राज। गर्मी अपने पूरे शबाब पर है। आलम यह है कि चिलचिलाती धूप में लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया। लोग गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। यूपी के शहरों में भी गर्मी का यही आलम है। खासतौर पर पूर्वी यूपी के कई जिलों में गर्मी का तापमान, आपको बता दें कि जो तापमान है वो 44 डिग्री तक पहुंच गया। सोचिए 44 डिग्री के पार तक पहुंच गया। बलिया में हीट वेव से पिछले 48 घंटों में 34 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने गर्मी और हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में तापमान और बढ़ सकता है, इसलिए लोगों को सलाह है कि वो जरूरी काम के लिए ही घरों से बाहर निकलें। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इस आफत की गर्मी से कैसे बचा जाए और अगर आप इसकी चपेट में आ गए तो क्या किया जाए। अपने खास कार्यक्रम में जून में जलती जिंदगी के में एक्सपर्ट के साथ कुछ ऐसे सवालों पर हम चर्चा भी करेंगे कि गर्मी से कैसे बचा जाए, क्योंकि जून में जलती जिंदगी और वाकई में हीट वेव चल रही है। कई जगहों पर हालात है। आपको बता दें हालांकि कल मौसम कुछ बदला था, हल्की फुल्की बारिश हुई थी कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई, लेकिन उसके बाद और उमस बढ़ी है। आपको हैरानी होगी कि बारिश के बाद थोड़ी राहत उस वक्त तो मिली, लेकिन अचानक उमस भी बढ़ी है। और कई बार आप कैसे गर्मी में कैसे निकले बाहर, क्या इस्तेमाल करने की जरूरत है, क्या एहतियात बरतें, क्योंकि पारा हाई हो चुका है। लोगों की आफत, आपको बता दें कि आफत में जान नजर आ रही है, क्योंकि बाहर आपको निकलना है। बहुत लोगों की हो सकता है कि ऑफिस में नौकरी हो, ऑफिस में आप काम करते हो, तो उसके लिए तो आपको हो सकता है कि दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, लेकिन जिन लोगों का फील्ड वर्क है उनको आप सोचिए उन पर क्या गुजर होगी। और किसान इस समय सोचिए खेतों पर काम करते हैं, किन मुश्किलों के साथ वो काम करते हैं। वाकई में अगर आप चारों तरफ देखेंगे तो गर्मी से लोग परेशान हैं। हर किसी को तलाश है, सिर्फ और एक ही तलाश है, वो है ठंडे मौसम की, यानी ठंडी तासीर की चीजों को लोग तलाश रहे हैं। तो क्या बरतने की, एहतियात बरतने की जरूरत है आपको इस मौसम में। अगर हीट वेव के आप शिकार हो गए तो आपको देखिए आगरा आप देखिएगा, मथुरा देखिएगा, फिरोजाबाद देखिएगा, 44 डिग्री के पार पहुंच गया। इटावा, औरैया, जालौन, झांसी, ये कई जिलों में आपको बता दें अलर्ट भी जारी किया गया है। पारा 44 के पार जा सकता है। चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, सिद्धार्थनगर, उत्तर भारत के बहुत सारे आपको बता दें राज्य ऐसे जहां पर गर्मी बहुत पड़ रही है। चाहे वो हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें हम, चाहे वो पंजाब की बात करें, चाहे बात उत्तर प्रदेश की बात करें, तो ये तमाम, अगर बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, यहाँ ऐसे इलाके की जो हीट वेव का शिकार हो रहे हैं यहाँ पर लोग, लगातार आपको बता दें कि दिक्कतें हो रही हैं। चलिए हमारे साथ मनोज हमारे सहयोगी बलिया से जुड़ गए और विशाल हमारे साथ लखनऊ से रहेंगे। किस तरह के हालात है और क्या मौसम विभाग कह रहा है। सबसे पहले आपको बता दें कि बलिया से मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज, अगर बताया जा रहा है बलिया में हीट वेव का लोग शिकार हो रहे हैं, किस तरह के हालात है? क्या वाकई में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और अस्पताल में बताया जा रहा है कि मरीजों की संख्या भी बढ़ी है? जी बेशक, हम आपको बता दें कि हीट वेव की जो स्थिति है खासतौर पर पूर्वांचल और बलिया से अगर हम बात करें तो बलिया में साफ तौर पर हीट वेव का असर दिखाई दे रहा है। एक नजारा मैं आपको दिखाऊंगा कि हीट वेव का असर क्या है। ये हमारे सामने बलिया चौक का इलाका है जहां बड़ी बड़ी दुकानें हैं। वहां पर आपको कोई ग्राहक नहीं दिखाई दे रहा होगा इस समय, लेकिन 10 बज चुके हैं और सड़कों पर अगर कहीं लोग दिखाई दे रहे हैं तो वो लस्सी की दुकानों पर दिखाई दे रहे हैं। आप हमारे बगल में देख सकते हैं कि ये लस्सी की दुकान है जहां यहाँ पर लोग खड़े हैं और उन लोगों से हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार वो जो है किस तरीके से तरावट चाहते हैं, ठंडी चाहते हैं। गर्मी का मौसम है, भीषण गर्मी पड़ रही है इस समय। आप कहाँ पर आए हुए? लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा। आज बच्चे तो धूप इतना हो जा रहा है जैसे लग रहा है कि भगवान एकदम साथ नीचे उतर आए हैं। बहुत ज्यादा, बहुत भीषण गर्मी हो रहा है। इसी वजह से कितनी गर्मी पड़ रही है बलिया में? छोटी बहुत परेशानी हो रही है। तो ग्राहक लोग आ रहे हैं, चौक में नहीं आ रहे हैं। बहुत कम शाम के टाइम जा रहे हैं, नहीं तो दिन भर तो सादा रह रहा है। तो ये बलिया के लोग हैं जिनका कहना है कि शहर में बिल्कुल मनोज, बलिया में हम देख सकते हैं लोग किस तरह परेशान है। हीट वेव है और कहीं ना कहीं देखिए ठंडी चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। विशाल हमारे साथ जुड़े हैं, लखनऊ का रुख लेते हैं। विशाल, राजधानी लखनऊ का मौसम का मिजाज क्या है और किस तरह का हालात बताए जा रहे हैं?
देखिए बिल्कुल ये आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से हालात ये हैं कि इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो जा रही है। सुबह 7 बजे का वक्त ही जैसे ही हो रहा है वैसे ही जो है बहुत तेज़ धूप हो जा रही है और राजधानी लखनऊ में लगातार लू के थपेड़ों की वजह से जनजीवन जो है वो बहुत पूरी तरह से प्रभावित है। आपको मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ, ठीक पीछे हमारे कैमरा सहयोगी जो है तस्वीरें दिखाएंगे कि आपको यहाँ पर अमूमन जो लोग सड़कों पर निकलते हुए दिखाई पड़ेंगे वो या तो जो है गमछे का प्रयोग कर रहे हैं या तो जो है वो टोपी लगा रहे हैं। इसके साथ साथ तमाम जो लोग हैं वो सड़कों पर अब जो भीड़ है, चूंकि देखिए 10 बजे का समय होता है, ऑफिस टाइम होता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर भीड़ जो है वो बिल्कुल ना के बराबर आपको दिखाई पड़ेगी। तो ये तस्वीरें जो है ये हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ तमाम जो लोग हैं वो सीधे तौर पर इस वक्त जूस की दुकानों पर नजर आएंगे या पानी, आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं कि देखिए आप तमाम जो लोग हैं जो सब्जी विक्रेता हैं वो छाता लगा के जो है सब्जी बेच रहे हैं, क्योंकि लगातार जो गर्मी का जो पारा है वो बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि तमाम लोगों का जो जीवन है वो काफ़ी बेहाल हो चुका है। और अमूमन ये देखा जा रहा है कि जो लोग बहुत जरूरी काम से निकल रहे हैं बस वही सड़कों पर दिखाई पड़ रहे हैं। इसके साथ इक्का दुक्का की जो भीड़ है वो दिखाई पड़ रही है और लगातार यही हालत है क्योंकि लू के तपेड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये माना जा रहा है कि अभी फिलहाल 1-2 दिन तक कुछ इसी तरह की स्थितियां लखनऊ में बनी। बिल्कुल, अभी इसी तरह की नीतीश भी हमारे साथ जुड़े हैं लखनऊ के दूसरे हिस्से से। नीतीश, अगर बात करें तो तापमान, मौसम विभाग ने कुछ राहत के संकेत दिए या अभी हीट वेव का सामना करना पड़ेगा, लू का सामना करना पड़ेगा लोगों को? देखिए, मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार अगर बात करें तो अगले 24 घंटे के बाद थोड़ी राहत मिल सकती है। अगर बात करें तो अभी वर्तमान की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए ये सड़क के पीछे का हिस्सा और आपको यहाँ पर जो लोग आते दिखाई देंगे वो खुद को बचाते हुए दिखाई देंगे। बात अगर सुबह की करें तो सुबह जैसे ही सूरज ऊपर आता है वैसे हल्की जो गर्मी है वो बढ़ती हुई नजर आती है और जैसे जैसे सूरज चमक में आता है फिर चमकता हुआ सूरज लोगों को जलाने का काम करता है। उससे बचने के लिए लोग घरों के भीतर जा रहे हैं। जब घरों के भीतर जा रहे हैं तो वहाँ उमस भरी गर्मी, यानी चाहे आप बाहर हो या घर के भीतर हो आपको राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। लोग खुद को बचाने के लिए, अपने आप को मुंह से ढकने के लिए कहीं ना कहीं गमछे का सहारा ले रहे हैं, उससे राहत पाने का प्रयास कर रहे हैं, शीतल पेय पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, लेकिन गर्मी राहत देती हुई नजर नहीं आ रही है। जो हवाएं चल रही हैं वो लू के थपेड़े हैं और वो भी आम जनता को परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आम जनता की परेशानी अगले 24 घंटों बाद थोड़ी राहत में यानी अभी 24 घंटे आपको बता दें गर्मी से सामना करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं एक नीतीश ये देख रहा है कि अभी 24 घंटे के बाद हो सकता है कि कुछ मौसम में बदलाव हो, लेकिन अभी 24 घंटे आपको गर्मी से जूझना पड़ेगा। डॉक्टर अजय शेखर हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर अजय शेखर त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर अजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अजय, बहुत ही गर्मी पड़ रही है, बहुत इलाके, कई पूर्वांचल के तो ऐसे इलाके जहां हीट वेव चल रही है। उत्तर भारत के कई राज्यों में हालात बहुत ही नाजुक है क्योंकि गर्मी, तापमान 44 डिग्री तक पहुंचने के आसार है कई जिलों में। ऐसे में हीट वेव से कैसे बचे डॉक्टर अजय शेखर? नमस्कार। जैसा आप बता रहे हैं और आपके रिपोर्टर सारे लोग बता रहे हैं कि इस समय सबसे ज्यादा पीक पे गर्मी का असर है। 44 से 45 डिग्री टेम्परेचर हर शहर में लगभग है। क्योंकि ये कमी तो हम ही लोगों की थी कि जो हम लोग कंक्रीट के जंगल में रहना शुरू कर दिए, तो पेड़ पौधे जब है नहीं तो ये टेम्परेचर ऐसे ही बढ़ेगा और हर साल कुछ ना कुछ 0.51 ये टेम्परेचर बढ़ना ही है। तो अब हमें बचाव के उपाय ढूंढने ही पड़ेंगे कि कम से कम कोशिश करें कि दिन में अगर आवश्यकता ना हो तो बाहर ना निकले, घर में ही रहें और यदि आवश्यक है तो उसके लिए पूरे तरीके से सिर ढका होना चाहिए, शरीर ढका होना चाहिए, कान पूरे कपड़े से अच्छी तरीके से बांध लेने। पानी घर से जब भी निकले तो अधिक मात्रा में पानी पीकर निकले, खाली पेट न निकले, अधिक समय तक धूप में न रहें और गर्मी के दौरान मुलायम सूती कपड़े ये सब पहने ताकि हवा और कपड़े पानी को एब्जॉर्ब कर लें और अधिक पसीना आने की स्थिति में ORS का घोल पिए। ORS जो है या शिकंजी का पानी घर से ही कुछ बॉटल में लेके ही चलें तो इससे ज्यादा अच्छी चीज होगी। अगर चक्कर आ रहा हो, उल्टी आ रहा हो तो तुरंत जो है छायादार स्थान पर विश्राम करें, शीतल पेय ठंडा पानी पीते रहें, फलों का रस, लस्सी, मट्ठा, ORS, शिकंजी ये सब का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना शुरू कर देना चाहिए।